नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल संगम विचारधारा में। याद रखिए, जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है तो बाहर का हर अंधेरा रोशनी बन जाता है। पिछले भाग में हमने जाना था कि सुख और दुख बाहर नहीं भीतर है। जो भीतर से शांत है वही सुखी है। ज्ञानी सुख और दुख से परे सागर बन जाता है। और उस दरबार में राजा जनक उस सागर की गहराई में उतरते जा रहे थे, लेकिन एक सवाल अभी बाकी था। यदि मैं ज्ञानी हो गया तो क्या काम करना बंद कर दूं? आज उसी सवाल का जवाब मिलेगा। दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा, जब किए गए काम का मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो धीरे धीरे उस काम से दिलचस्पी कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा लगाव काम के प्रति नहीं था, हमारा लगाव परिणाम के प्रति था। और यही परिणाम की चाहत सबसे बड़ी माया है। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा क्यों कहा था? इसके पीछे क्या राज था? वही राज आज की इस यात्रा में हम लोग जानेंगे। मिथिला के उस दरबार में एक गहरी शांति है। राजा जनक अष्टावक्र जी के सामने बैठे हैं। उनके भीतर एक नई जिज्ञासा उठी। वे पूछते हैं, हे गुरुदेव, यदि ज्ञानी सुख दुख से परे है तो क्या वह कर्म भी नहीं करता? अष्टावक्र जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हे राजन, यह सबसे ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब संसार के हर इंसान को जानना चाहिए। अष्टावक्र जी धीरे से कहते हैं, हे राजन, ज्ञानी कर्म करना नहीं छोड़ता, वह तो और अच्छे से कर्म करता है, लेकिन अंदर यह कि वह कर्म करता है, कर्म की माया में वह नहीं डूबता। सोचिए, आपने कभी न कभी किसी के लिए बहुत मेहनत की होगी, दिन दिया, रात दी, अपनी खुशियाँ दी, और जब बदले में कुछ नहीं मिला तो वह मेहनत बोझ लगने लगी। क्यों? क्योंकि मेहनत में चाहत मिली हुई थी। अब एक माँ को देखिए, रात के 2 बज रहे हैं, बच्चे को बुखार है। माँ रात भर जागती है, माथे पर पट्टी रखती है, दवाई देती है, पानी पिलाती है। क्या उसने सोचा बच्चा बड़ा होकर क्या देगा? नहीं। क्या उसने सोचा इतनी रात जागी, कोई देख भी रहा है? नहीं। बस वह करती जा रही है, बिना किसी चाहत के, बिना किसी इच्छा के। इसलिए माँ की मेहनत कभी बोझ नहीं बनती, इसलिए माँ का प्रेम कभी थकता नहीं। यही ज्ञानी का कर्म है। कथा आगे बढ़ती है। जनक जी पूछते हैं, हे गुरुदेव, फल की इच्छा कैसे छोड़े? अष्टावक्र जी एक पल रुकते हैं और फिर बोलते हैं, हे राजन, फल की इच्छा बुरी नहीं है। बुरी है फल की इच्छा में इतना खो जाना कि काम ही भूल जाए। देखिए, आपने कभी किसी रिश्ते में बहुत कुछ खो दिया होगा और मन में यह भी था, वह भी देगा, वह भी समझेगा, वह भी महसूस करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वह रिश्ता दर्द बन गया। क्यों? क्योंकि देने में पाने की इच्छा थी, और जहाँ इच्छा है वहाँ दर्द भी है। वह माँ फिर याद कीजिए, माँ ने दिया बिना पाने की इच्छा के। माँ का दिल कभी नहीं टूटा। यही निष्काम कर्म है, यही श्री कृष्ण का राज था, यही अष्टावक्र गीता का संदेश है। दरबार में एक असाधारण शांति है। अष्टावक्र जी अब सबसे गहरी बात कहने वाले हैं। वे जनक जी से कहते हैं, हे राजन, ज्ञानी संसार छोड़कर नहीं जाता। वह संसार में रहता है, संसार के काम करता है, लेकिन संसार का मोह उसे छू नहीं पाता। कमल का फूल देखा है आपने? वह कीचड़ में उगता है, कीचड़ में ही रहता है, लेकिन कीचड़ की आसक्ति उसे छू तक नहीं पाती। वह हमेशा निर्मल रहता है,
हमेशा खिला रहता है, हमेशा स्वच्छ रहता है। ज्ञानी वही कमल है, संसार में रहता है लेकिन संसार की माया उसे मैला नहीं कर पाती। और यही राजा जनक की पहचान थी। वे राजा थे, राजकाज चलाते थे, परिवार था, जिम्मेदारियां थी, लेकिन यह सब करते हुए भी वे मुक्त थे। इसलिए राजा जनक को विदेह कहा गया, यानी देह में रहते हुए भी देह से परे। यही लक्ष्य है, यही मुक्ति है, यही अष्टावक्र गीता है। तो दोस्तों, आज मिथिला के उस पावन दरबार में हमने जाना, ज्ञानी कर्म करता है, कर्म की माया में नहीं उलझता। फल की इच्छा आपको काम से भटका देती है। कमल की तरह संसार में रहो पर मोह तुम्हें छू ना सके। और वह राज जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आज समझ में आया। वह इसलिए नहीं कहा कि फल बुरा है, वह इसलिए कहा कि फल की इच्छा आपको वर्तमान से, काम से और खुद से दूर कर देती है। वह माँ याद है, जिस दिन हर काम उसी माँ के भाव से होने लगे, उस दिन हर काम पूजा बन जाता है। और यही जीवन है, यही कर्म है, यही मुक्ति है। उम्मीद है कि आज की यह यात्रा आपके भीतर ज्ञान का दीपक जलाएगी। याद रखिए, जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है तो बाहर का हर अंधेरा रोशनी बन जाता है। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, क्या आपने कभी किसी के लिए बिना किसी चाहत के कुछ किया है और उस पल आपने क्या महसूस किया है। आपका एक कमेंट किसी और की जागृति बन सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्रियजनों को। आपका एक शेयर किसी के ज़िंदगी का दीपक जला सकता है। जल्दी ही मिलेंगे फिर एक नए विचार के साथ। तब तक अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।